वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल एजू टू एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का सवाल नंबर 4 करेंगे। इसके अंदर कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 1 कह रहा है क्या कि x जमा 2y जमा 4z इसकी शक्ति 2 है। इसका जो हमें प्रसार ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए, क्या मान लें कि x बराबर a है आपका, 2y को हम b मान लेते हैं और 4z को यदि c मान ले तो a, b, c का मान सर्वसमीका से का मान सर्वसमीका से क्या जाएगा, ये बन जाएगा a जमा b जमा c पूरे की 2 और सर्वसमीका के अनुसार a जमा b जमा c की 2 क्या होता है आपका, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2c। a की 2 b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2c ये होगा। अब इसके अंदर इसका मान रखते हैं हम, यहाँ से क्या बन जाएगा, x जमा 2y जमा 4z की 2, यही था। तो यहाँ से क्या जाएगा, a की 2 यानी कि x की 2, b का मान था 2y तो 2y की 2, 2y की 2, c का मान है 4z तो 4z की 2 जमा 2ab यानी कि 2 गुणा आपका x गुणा b है आपका 2y जमा 2bc तो 2 गुणा b का मान है आपका 2y जमा c है गुणा c है आपका 4z जमा 2c c है यानी कि 2 गुणा c है आपका 4z गुणा a है x। अब इसका मान हमें दिखाना है। यहाँ से ये जाएगा x की 2 का तो x की 2, 2y की 2 क्या जाएगा, 2 दूनी 4 और y की 1 की तो y की 2 जाएगी। यहाँ से 4 का मान हो जाएगा 4 गुणा 4 16 और फिर z की 2 जमा 2 गुणा 2 4 x और y जमा 2 गुणा 2 4 4 गुणा 4 16 y और z जमा 2 चौके 8 z और x। तो ये हो जाएगा इसका क्या, प्रसारित रूप, या फिर आप प्रसार कह सकते हैं इसका प्रसार हो जाएगा। अब इसका करते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में कह रहा है कि 2x घटा के y जमा z की 2। इसी प्रकार करेंगे इसको भी। यहाँ मान लीजिए x बराबर क्या है, सॉरी x है, a बराबर है 2x घटा के y बराबर है b, z बराबर है c। तो a b c का मान किससे, सर्वसमीका से। सर्वसमीका क्या हमारी, a जमा b जमा c की 2 क्या जाएगा यहाँ पर, a की 2 b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2c। ठीक है, ये हुआ। ठीक, तो यहाँ से यानी कि 2x घटा y जमा z की 2, a की 2 यानी कि 2x की 2 जमा b की 2 घटा y की 2 जमा c की 2 z की 2 जमा 2ab यानी कि 2 गुणा 2x गुणा b कितना है, घटा का y। ठीक है, घटा का y जमा 2bc तो 2 गुणा b का मान क्या है हमारा, घटा y और c का मान क्या है हमारा, z तो गुणा z। ठीक है,
जमा फिर क्या करें 2CA, तो यानी कि 2 गुणा C का मान क्या हमारा Z गुणा A क्या हमारा 2x। अब इन सबको खोलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2 की 2 गुणा 4, x का x की 2, y की 2 हो जाएगा, घटा का y है, यदि हम ऋणात्मक चिन्ह की 2 बार गुणा करते हैं तो क्या जाता है धनात्मक, जमा z की 2 जमा 2 दूनी 4 और घटा का y तो जाएगा घटा के 4xy, ठीक है, जमा 2 गुणा y गुणा z तो घटा के 2yz जमा 2 गुणा 2 4 zx की गुणा zx 4zx, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा 4xy घटा 2yz जमा 4zx, ठीक है। यहाँ से ही आपका सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे भाग नंबर 3। सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 3 में कह रहा है ये घटा के 2x जमा के 3y जमा 2z की 2, इसका जो है हमें प्रसार ज्ञात करना, इसका जो हमें प्रसार ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ माना कि a बराबर घटा के 2x, b बराबर 3y, c बराबर 2z है, तो a, b, c का मान इससे सर्वसमीका से क्या जाएगा a जमा b जमा c की 2, क्या जाएगा a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा के 2c, यही होगा। तो हमें क्या करना है, इन मानों को इसके अंदर रखना है, घटा के 2x जमा के 3y जमा 2z की 2, क्या जाएगा घटा के 2x की 2 जमा के 3y की 2 जमा के 2z की 2 जमा 2 गुणा a यानी कि घटा के 2x गुणा b है आपका 3y जमा 2bc यानी कि 2 गुणा b का मान है 3y गुणा c है आपका 2z, ठीक है। फिर क्या आपका क्या जमा c, तो 2 गुणा c का मान है 2z, a का मान है घटा के 2x। अब इसको हल करने पर क्या जाएगा 2 का दुगुना जाएगा 4, x का दुगुना x की 2। अब 2 जो है ऋणात्मक है, ऋणात्मक पद की जब भी हम 2 बार गुणा करते हैं तो वह धनात्मक हो जाता है, तो इसीलिए 4 किसका आएगा जमा का। 3 का दुगुना जाएगा 9, y का दुगुना y की 2 जमा 2 का दुगुना 4 z की 2 जमा इसको गुणा करेंगे तो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 जमा के घटा का, इसलिए घटा का चिन्ह रहेगा x y जमा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पहले अचर पद की गुणा कर लेंगे फिर चर की y और z, तो y z जमा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये घटा का इसलिए गुणा किसी आई घटा के, तो घटा के 8 zx, इसे हम लिख सकते हैं 4x की 2 जमा 9 y की 2 जमा 4 z की 2 घटा 12xy जमा 12yz घटा के 8zx, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में कह रहा है 3a घटा के 7b
घटा c की 2। ठीक है, तो अब इसमें मान दे दी a में, तो अब यहाँ पर मानेंगे इसमें x y और z में मान लेंगे जो दे रखा है उससे अलग। तो यहाँ माना कि x बराबर है 3a, y बराबर है घटा के 7b और z बराबर है घटा के c। तो x y z का मान सर्वसमीका द्वारा क्या जाएगा, इनका मान सर्वसमीका, क्योंकि इनका मान जब इसके अंदर रखेंगे तो सर्वसमीका बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो, x जमा y जमा z की 2, जो कि होगी x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 जमा 2xy जमा 2yz जमा की 2z x। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका मान इसके अंदर बस पुटअप करना है, यानी कि रखना है एक तरह से। तो यानी कि 3a घटा 7b घटा c की 2, तो x की 2 यानी कि 3a की 2 जमा y को हमने माना था 7b घटा के, तो 7b की 2 जमा z को माना था हमने घटा c, तो घटा c की 2 जमा 2xy यानी कि 2 गुणा 3a जो कि x है, y का मान है घटा के 7b जमा 2yz, तो 2 गुणा y हमने माना क्या, घटा के 7b को, और z है हमारा घटा का c जमा 2, तो हमें लिखना क्या, 2 zx का मान यानी कि 2 गुणा z है हमारा घटा का c और x है 3a। इसको हल करने पर क्या देगा, 3 3 9 a की 2 जमा 7 गुणा 7 49 b की 2 घटा घटा जाएगा जमा जमा घटा का c का मान हो जाएगा घटा घटा जमा c की 2 जमा 3 दूनी 6 7 छिक्के 42 a b, लेकिन 7 घटा का इसलिए पूरी गुणा भी किसकी होगी, घटा की जमा 2 सत्ते 14। ठीक है, अब आपका 7 भी घटा का है और c भी घटा का है, दोनों घटा के, इसलिए क्या हो जाएगा जमा के, इसलिए जमा के 14 b c जमा 2 zx, इसका मान यानी इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन c किस चीज का है, घटा का, इसलिए घटा का रहेगा c a। इसमें घटा का इसलिए रहा क्योंकि सिर्फ इसके पास एक घटा का चिन्ह है, इसमें 2 है, 2 घटा घटा गुना आपस में होकर क्या जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या था, जमा का। अब ये बन जाएगा 9a की 2 जमा 49 b की 2 जमा c की 2 घटा 42 ab जमा 14 bc घटा 6 ca, ये होगा आपका उत्तर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 के अंदर कह रहा है घटा के 2x जमा के 5y घटा के 3z की 2। ये बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाले सवाल के हैं उन्हीं की तरह है, इसे आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। इसने दे रखा है हमें 4x की 2 जमा 9y की 2 जमा 16 z की 2 जमा 12xy घटा 24yz घटा 16xz, ये हमें दे रखा है और कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 4x की 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2x की 2 जमा 9 को हम लिख सकते हैं 3y की 2 जमा 16 को हम लिख सकते हैं
4, क्योंकि 4 का दुगुना 16 होता है, और जेड की का दुगुना कितना होगा, जेड की 2 होगा। ठीक है, ये आ गई यहाँ से। अब हमें क्या करना है, 12xy के टुकड़े बनाएंगे। 12xy के टुकड़े हमारे क्या बन जाएंगे, सबसे पहले तो 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा x और y, तो यानी कि x का मान कितना है 2x, गुणा y का मान कितना है 3 है, तो 3y। तो हमारा ये 2 गुणा 2x गुणा 3y। अब इसके अंदर देखेंगे हमारा क्या है 24yz। तो 24y के z कह रहा है, यानी कि y और z दोनों का मान जो क्या कह रहा है कि घटा के कह रहा है 24yz। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जमा 1 मिनट भाई। तो हम यहाँ पर इसमें कर चुके हैं कि 2 गुणा 2x गुणा 3 गुणा y। अब ये घटा का दिखा रहा है हमारा, ये जो है यहाँ पर घटा का है, ये भी घटा का है, लेकिन हम इसे लिखेंगे जमा में। क्या लिखेंगे 2 गुणा आपका कितना बना ये 24, तो 2 3 6, 6 चौके 24, तो 3y गुणा 4z तो होगा, लेकिन ये घटा कर रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें तो x और y दोनों गुणा करने पर जमा कर रहा है, लेकिन yz की गुणा कर रहे हैं तो भी घटा का, और xz की गुणा कर रहे हैं तो भी घटा का। तो इसका मतलब घटा का कौन होगा हमारा z। तो यहाँ पर कितना आएगा घटा के 4z, तो घटा के 4z के साथ गुणा होगा इसकी, जमा 2 गुणा xz, तो x कितना है 2x, ठीक है, गुणा z कितना है हमारा घटा के 4z। ठीक है, यहां से इतना लिखने के पश्चात हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 2x जमा 3y घटा 4z की 2। कारण क्योंकि हमने सर्वसमीका क्या पढ़ी थी, वो थी हमारी x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 जमा 2xy जमा के 2yz जमा के 2zx बराबर आपका किसका होता है x जमा y जमा z की 2। ठीक है, इस कारण हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 2x जमा 3y घटा के 4z की 2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से हमें इसका क्या बनाना था, यहां से हमें इसकी बनानी थी क्या गुणनखंड बनाने के लिए कह रहा है हमें ये कि भी इसकी गुणनखंड बनाइए। तो गुणनखंड बनाने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके किस प्रकार गुणनखंड बनाएंगे, हम बनाएंगे इसके गुणनखंड बनाने के लिए कह रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 2x जमा 3y घटा 4z को क्या लिख देंगे अलग अलग करके लिख देंगे 2 बार, क्योंकि किसी चीज की शक्ति 2 का मतलब उस चीज की 2 बार गुणा। ये आपका हो जाएगा उत्तर। अब हम करेंगे इसका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में कह रहा है हमसे ये कि 2x की 2 जमा y की 2 जमा 8z की 2 घटा 2 वर्गमूल 2 xy जमा 4 वर्गमूल 2 yz घटा के 8 xz। इसका जो हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें इसका ज्ञात करना है गुणनखंड। तो 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 x की 2, y को लिखेंगे y की 2 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 z की 2, क्योंकि 2 का दुगुना 4 वर्गमूल 2 का दुगुना होगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है,
अभी कह रहा है कि घटा के 2xy और घटा के xz। लेकिन यदि हम जब y z की गुणा कर रहे हैं तो प्लस आ रही है, लेकिन जब हम x y की गुणा करते हैं या फिर x z की गुणा करते हैं तो घटा में आ रही है। तो इसका मतलब मान किसका घटा का होगा? x का, क्योंकि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां घटा है, खाली y z में घटा का नहीं है। इसलिए हमारा ये जो है किसका होगा? घटा का। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे जमा 2 गुणा घटा के वर्गमूल 2x गुणा y का मान y ऐसे जैसा गुणा 2 गुणा yz, तो y ऐसे कैसा गुणा z का मान है 2 वर्गमूल 2z जमा 2 गुणा घटा के वर्गमूल 2x गुणा z का मान कितना है 2 वर्गमूल 2z। ये है, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे। इस प्रकार लिखने के पश्चात इस संपूर्ण रूप को हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार खोल के लिखने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आपका घटा के वर्गमूल 2x जमा y जमा 2 वर्गमूल 2z की 2। कारण क्योंकि x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx बराबर क्या होता है? x की जमा y जमा z की 2 इसके बराबर होता है, इसलिए हमारा इसके बराबर होगा। हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इसकी शक्ति यहाँ पर क्या है 2, एक एक करके लिख देंगे, यानी कि एक प्रकार इस प्रकार और दूसरी बार भी इसी प्रकार लिख देंगे, तो शक्तियां अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि एक एक शक्ति हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब शक्ति एक है, यानी कि 2 भागों में बना के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार जो आपका सवाल नंबर 5 का भाग नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी यार मित्रों को, सहपाठियों को, रिश्तेदारों को, जो कोई भी 9th क्लास में पढ़ रहा है उनको हमारा चैनल शेयर करें। थैंक यू।